हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश सामोता, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम जयपुर। आज हम एक बात करेंगे डीआई के पेशेंट के बारे में, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, जो एक एक्सीडेंटल केस की वजह से हुआ था। और ये सारी सब ये खुद ही अपना शेयर कर रहे हैं और ये मेरे को शेयर कर रहे हैं। आप इसमें इन्वॉल्व होना। अब आप बताओ। मैं अभिषेक हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? गाड़ी गिर गई थी अच्छा, पुलिया से। अच्छा, फिर मैंने कोमा में था, फिर फिजियोथेरेपी की। पहले कोमा में गए, फिर उस टाइम आपने न्यूरोलॉजी का ट्रीटमेंट लिया, न्यूरोलॉजिस्ट के पास में आप एडमिट रहे। हाँ, फिर आप कोमा में चले गए। फिर फिजियोथेरेपी स्टार्ट की। अच्छा, हम्म, तो फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी तो उससे क्या क्या इम्प्रूव हुआ? वो चीज बस कंपन नहीं मिट रहा अभी। एक हाथ में कंपन बच रहा है, हाँ, वो बच रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहे हो? अभी एक्सरसाइज चालू है ना? चालू है। हाँ, और पहले से क्या इम्प्रूव हो गया? पहले से पाँव इम्प्रूव हो गया, हम्म चलना इम्प्रूव हो गया। हम्म पहले गिर जाता था, हम्म। अब ऐसे सारा नीचे बस कोई देखता रहे। कोई देखता रहे ऐसा लगता है, और सब सब बस चलता फिरता सब। ये हाथ ऐसे चला के दिखाओ, ऐसे वो हाथ ऐसे सामने आगे पीछे ऊपर, इसको सब सही है। अंगुली खोलो ऊपर करके, बढ़िया है। हाँ, नीचे कर लो। और क्या लगता है कि जैसे मतलब आपके जैसे कोई मरीज हो या कोई इस टाइप के कंडीशंस के, जैसे न्यूरोलॉजी के कोई भी कंडीशन के पेशेंट है, तो उनको क्या कहना चाहते हो कि आपको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलरली करनी चाहिए, रेगुलर, बिना किसी ब्रेक के। बिना ब्रेक के। अच्छा, रोज एक संडे का ले लो बस। अच्छा, गैप लेना चाहो तो एक संडे ले लो, उसके अलावा कंटिन्यूसली करो, है? कंटिन्यू तो वो करनी आप संडे का आप ऑफ लेते हो इसलिए बोल रहे हो, या मतलब? नहीं, एक दिन का तो लेना चाहिए। अच्छा, एक दिन का लेना चाहिए, तो वो एक मोटिवेशन होगा आपके लिए, है ना? हाँ, अब आप ये मानते हो कि फिजियोथेरेपी से ये चीजें बहुत ज्यादा हद तक सॉल्व हो सकती हैं? मेरी हुई है, पहले ऐसा नहीं था। अब फिजियोथेरेपी ली तो चलने लग गया। अब सारी चीजें सही हैं, है ना? हाँ, तो अब अपन ये देखें कि ये कंडीशन तो हर एक डॉक्टर ये शेयर करता है, हर एक न्यूरोलॉजिस्ट। पहले आपके भाई वगैरह या आप भी कई डॉक्टर से मिले हो, अभी भी मिलते हो, तो डॉक्टर ये नहीं बोलते कि ये एक मिरेकल ही है या इसमें तो सही नहीं होते पेशेंट्स, ऐसा भी बोलते हैं ना? मेरे को सब पहले डॉक्टर बोले थे ये सही नहीं हो सकता, लेकिन आज आप देख सकते हो मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। अब तो जिम भी जाने लग गए। जिम भी जाने लग गया। बाइसेप्स दिखाओ एक बार, ऐसे करके दिखाओ, बोला मैंने बाइसेप्स बढ़ाई है। तो आप उनका मोटिवेशन का एक जरिया बनोगे। हाँ, क्या बोलोगे उनको? एक्सरसाइज करो, कहाँ पे करो? घर पे फिजियोथेरेपी ज्वाइन करो, है ना? ठीक है। और कुछ कुछ आप टिप्स देना चाहो भाई, एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए, या दिन में 2 बार करनी चाहिए कि 1 बार करनी चाहिए? कोई टिप्स? एक बार सही है, एक बार सही है, सुबह सही है, सुबह सही है, शाम को नहीं। एक बार कभी भी कर लो, सुबह शाम में। आपका आपका मोटिव जानना है भाई, आप क्या कहना चाहोगे, क्या टिप्स है मेरे आपकी? को बोले थे मैं सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं होके दिखाया है। हाँ, और इसमें किन किन का योगदान है? भाई का, पापा का, मेरा, फिजियोथेरेपी सेंटर लेकिन का? साथ में फिजियोथेरेपी का भी है। हाँ, फिजियोथेरेपी का भी है। हम्म, ठीक है। और कुछ आपके दिमाग में हो जो आप बताना चाहो? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, अब आप जो पहले भूल गए थे चीजें, जैसे कुछ याद नहीं रहता था, उनके लिए क्या कहना चाहोगी? अब यादें रहती हैं थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत में मतलब क्या?
अब थोड़े दिनों का याद रहता है। अच्छा, पहले शॉर्ट टाइम वाला वो मतलब जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थी मेरे, अब वो नहीं है। अब वो भी बेटर हो गई है ना। हाँ टाइम के साथ में चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व होती जा रही है ना। हाँ। तो आपको लगता है कि यार अब अपन जैसे अभी बात कर रहे थे कि अपन शादी करेंगे तो अब अपन वहां तक पहुंच सकते हैं ना हाँ, वापस। तो अब अपन लव मैरिज की तरफ जाएंगे कि अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे? अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाहिए, ये आपका टिप्स है या क्या? सही में यही है। अच्छा अच्छा, चलो, ये तो जस्ट मजाक के हिसाब से ही था ना। हाँ देखिए फ्रेंड्स, जो भी अभिषेक जी जो बोल रहे हैं वो इनकी खुद के वर्ड्स हैं, जो मतलब ये आपको बताना चाह रहे हैं। ये सिर्फ इनका एक बताने का जो वजह है वो ये है कि ये भी इतने टाइम में बहुत सारी जगह इन्होंने विजिट करी हैं, तो ये देखे हैं कि लोग क्या डिमोटिवेटेड हैं कि भाई फिजियोथेरेपी से रिकवर नहीं होंगे या हम क्या करें, घर पे रेस्ट कर रहे हैं। तो इनका भी कहना यही है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल, जैसे भी हो सकता है, जिस भी बजट में आप हो सकता है, आप नियर बाई या किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर में ज्वाइन करें और रेगुलर एक्सरसाइज विजिट करें। क्योंकि जब तक आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करेंगे आप रिकवर नहीं हो सकते। फिर आप उनकी वजह जैसे किसी के ऊपर भी बोल सकते हो कि आप न्यूरोलॉजिस्ट ने मेडिसिन सही नहीं दी, या फिजियोथेरेपिस्ट सही नहीं था, या हमारी एक्सरसाइज सही नहीं हुई, या हमारे अटेंडर सही नहीं थे, वो आप कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप रेगुलरली खुद से भी अगर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपको एक दिन बहुत बेटर इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। और इनकी जो कंडीशन है वो तो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है, जो कि मतलब बहुत कम देखने को मिलती हैं, और ऐसी कंडीशंस को रिकवर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इन्होंने हमारे पास में बहुत टाइम से एक्सरसाइज करी, लमसम समथिंग कितने टाइम आए हो आप मेरे पास? मैं आया हूँ खूब टाइम, मतलब साल भर, 6 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए। लमसम ये साल भर के आसपास से मेरे से कनेक्ट है। स्टार्टिंग में जरूर ये कोऑपरेट नहीं करते थे हमें, ये मतलब गुस्सा हो जाते थे, आने से मना कर देते थे, सेंटर पे आके वापस चले जाते थे, ऐसा भी होता था ना, गुस्सा हो जाते थे, मतलब नहीं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मेरे को सही होता हुआ नहीं दिख रहा। फिर मैंने की। फिर इनको मैंने समझाया, ये माने, और ये इन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज करी, और आज रिजल्ट आपके सामने है। ये बिल्कुल अच्छे से बैठे हैं, सब है, एक हैंड में थोड़े से वाइब्रेशंस है, वो टाइम के साथ में ये भी रिकवर करेंगे, और ये आपको वर्किंग करते हुए मिलेंगे कुछ टाइम में। और हमारी इनके साथ, इनकी शुभकामनाएं हमारे साथ में हैं कि ये अरेंज मैरिज करने के लिए रेडी हैं। तो ये अगर ये अरेंज मैरिज कर रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से बधाइयाँ हो। ठीक है।